हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा। कलयुग में ऐसा कहा और माना जाता है कि अगर कोई भगवान सशरीर पृथ्वी पर विद्यमान है तो वो अंजनी पुत्र हनुमान हैं। जो भक्त बजरंगबली को पूरी श्रद्धा से याद करता है उसके सारे दुख दर्द मारुति नंदन हर लेते हैं। ये मान्यता यहाँ साकार होती है कि कलयुग में अगर कोई भगवान पृथ्वी पर विद्यमान है तो वो पवन पुत्र हनुमान हैं। दंद्रौवा धाम में बजरंगबली को डॉक्टर की पदवी मिली है क्योंकि यहाँ भक्तों के शारीरिक कष्टों का निवारण होता है। भगवान हनुमान जी के दर्शन के लिए देश विदेश से हजारों भक्त आते हैं। काफी समय से आ रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। वर्षों से लोग आते हैं और सबकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर डॉक्टर हनुमान के नाम से प्रसिद्ध है। कोई भी बीमारी हो इनका नाम लो तो तुरंत ठीक होती है। घर पे भी इनके नाम का उच्चारण करके सेवा करें तो भी बीमारी दूर हो जाती है इनके नाम। लगभग कब से आ रहे हैं आप? 25 वर्षों से आ रहे हैं। तो आप पूरे परिवार सहित आते हैं? हाँ, पूरे परिवार सहित आते हैं। कभी कभी अकेले भी आते हैं, कभी दोस्तों के साथ भी आते हैं। ऐसी मान्यता है कि डॉक्टर हनुमान अपने भक्तों का सभी असाध्य रोगों का पक्का इलाज करते हैं। इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि हनुमान जी की मूर्ति नृत्य करती हुई मुद्रा में है, जो भारत के किसी भी मंदिर में नहीं है। इस मंदिर में प्रत्येक मंगलवार को भंडारा होता है और प्रत्येक शनिवार को मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों भक्त हिस्सा लेते हैं। दंद्रौवा धाम मंदिर में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करने मात्र से लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा मिलता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ हमारे ये पूरा हमारा मध्य प्रदेश है। हमारे अभी क्षेत्र में या भिंड जिले में ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में कहीं भी आप कोई व्यक्ति हमारे हॉस्पिटल जाती नहीं है। अगर उनका फोड़ा हो गया तो मेरे को याद आई कैसा ही फोड़ा हो, कई कैंसर के फोड़े, कई ट्यूमर की बीमारी, कई श्वास की बीमारी, कई हार्ट की, कई बीपी हाई, कई डार्ट की बीमारी। हमारा एक बालक को फोड़ा हो गया था, फोड़ा ऐसा हुआ कैंसर कैंसर बन गया। जब कैंसर बन गया तो हमारे नाम लोग समझाया तो ठीक हो जाएगा, हनुमान कृपा करेंगे। तो उससे भी नहीं माने तो कैंसर दूर चले गए, 2 महीने वहाँ रहे। रहने के पश्चात में वहाँ जो है लाभ नहीं मिला, डॉक्टर ने हाथ उठा दिए। हमारे पास कोई उपचार नहीं रहा है। अब तो आप जरूरी चले जाओ। तो यहाँ हमारे राम के पास आए तो हमने हमारे राम ने मुझे हनुमान बाबू की पुस्तक दी। हनुमान बाबू गीता पर इसकी छोटी सी पुस्तक है जो गोस्वामी ने स्वयं बनाई। उसमें लिखा है, हाँ पीर पेट पीर वहाँ पीर वहाँ पीर जय जय सकल शरीर की मई है। देवभूत कर कर्म खल खाल के बहुपत चाहिए। चाहे देवताओं का कष्ट हो, चाहे भूतों का कष्ट हो, चाहे प्रेतों का कष्ट हो, चाहे कर्म खराब हो, चाहे काल का कुचक हो, चाहे दुष्टों का दंड मिल रहा हो, चाहे ग्रह खराब हो, ये सात भी कुचक एक साथ आ जाए। हनुमान ही प्रसन्न सारे प्रसन्न करते। हनुमान जी ने हनुमान वाले पाठ से इतने प्रसन्न हुए। हनुमान जी 1 महीने में दर्शन दिया उसको। दर्शन ने कहा देखो तो बहुत जल्दी है, मुझे को समय में अमेरिका जा रहा हूँ, एक सब करा ये ऑपरेशन के लिए गए। हंसते हंसते डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया और वो स्वस्थ हो गए बिल्कुल। हमने कुछ कुश्ती लगाई पहलवान साहब। तो ऐसे कई घटना हैं। हनुमान जी आगे आद्य वैद्य हैं। यहाँ देवताओं के वेदा सुनकर इस टाइप नहीं रहते। कैसी बीमारी हो, दंद्रौवा आता है धन्य हो जाता है, कैसा भी रोग हो मिट जाता है, वो धन्य हो जाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश के भिंड जिले में दंद्रौवा धाम के हनुमान जी को डॉक्टर के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन करने मात्र से फोड़ा, फुंसी व कैंसर जैसे रोगी ठीक हो जाते हैं। यहाँ कैंसर से पीड़ित मरीज हनुमान जी के चरणों का जल लेकर जाते हैं और इस जल को पीकर ठीक हो जाते हैं।
बहुत अच्छी रही, लेकिन हुए थे ना आज तक। भगवान में मानते थे तो भगवान ने पूरी कर दी, क्योंकि चोरी होने से वो बड़ी भाई दुखी हो गए और दुखी होकर के कई बार सोरों और श्रीरामपुर गए, हरिद्वार गए मरने के लिए, मारे, लेकिन वो मरे नहीं पाप के कारण। तो अपने ग्राम के आके भिंड जिले में एक गाँव है एटा, यहाँ उनकी रिश्तेदारी थी। तो अजयपुर से रिश्तेदारी में आए तो यहाँ लोगों ने बताया कि एक काम जल्दी में हमें चले गए। तो नहीं, हम सब जगह हुआ है, क्या होती है नहीं कि आप चले गए। जब यहाँ दंडों धाम में आए, किसी कारण बस दूसरे मंगल को हीर गोसाई मिल गया, तीसरे मंगल को उनके जितने सफ़ेद थे सब लाल हो गए और एक वर्ष में ऐसे हो गए तो ये नहीं कहते कोई प्रत्यक्ष पाओ। श्रद्धालुओं का कहना है कि जब बड़े बड़े डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देते हैं तब ऐसे मरीजों को यहाँ ठीक होते देखा गया है। आज इस मंदिर में प्रदेश नहीं बल्कि देश भर से लोग अपनी गंभीर बीमारियों से निजात पाने के लिए आते हैं और कई लोगों को बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है। इस समय पे एक ऐसी घटना हुई, एक भक्त की तबीयत खराब हो, उधर में दर्द हो गया किसी से, ऐसा दर्द हुआ, ऐसा दर्द में मन्ना हो गई तो सारे लोग घबरा गए और पूरे भंडारे में जो खुशियाँ थी सब बदल गई। बड़ा आश्चर्य हुआ ये क्या होने वाला है। इतनी देर में हनुमान जी ऐसी प्रेरणा से कृपा की तो मिट्टी बाबा के हमारे थे तो अंदर गए, अंदर जा कर के उन्होंने हनुमान जी की चरणों से सिंदूर लिया और हनुमान जी हवन कुंड से थोड़ी भभूति ली और लेकर के जैसे ही उसके सिंदूर मस्तक पर लगाया, ये भभूत से भी गले में डाली, इतनी जल्दी खड़ा होकर परिक्रमा देने लगा, नृत्य करने लगा। ऐसा उसी दिन से यहाँ का नाम दर्द हरुआ पड़ेगा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। इसी अवधारणा को साकार करते श्री हनुमान जी यहाँ छोटे से गांव दंदरौआ में लोगों के आस्था के केंद्र बिंदु बने हैं। अति प्राचीन मंदिर होने और सिद्ध स्थल होने के कारण लोगों की आस्था का केंद्र है दंदरौआ धाम। हनुमान जी प्रकट हुए हैं, कहीं मूर्ति कहीं बंजाई नहीं गई, प्रकट ही हुई है। प्रकट होकर के प्रसन्नता हुई, सारे गाँव इकट्ठा हुआ, बड़ा भारी भीड़ लग गई, उसका योजना बनाई, फिर जब मुहूर्त बनवाया तो ये मुहूर्त जो बना अक्षय तृतीया का वैसा शुक्ल पक्ष में उसका मुहूर्त बना। ये करीब 1532 की बात बड़ी धूमधाम से सभी लोगों ने मिला कर प्रतिष्ठा करवाई। प्रतिष्ठा करवाने के बाद बड़ा भारी भंडारा किया, भंडारा में बड़ी भारी खुशी, बड़ी भारी ऊर्जा भी सभी लोग। यहाँ दर्शन के लिए आए किसी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता है, उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि डॉक्टर हनुमान के पास सभी प्रकार के रोगों का कारगर इलाज है। वैसे तो यहाँ श्री राम दरबार भी है और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी हैं, लेकिन इस मंदिर की ख्याति हनुमान जी के कारण है। इस मंदिर पर अनुष्ठान संपन्न करने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मेरी लड़की के लीवर में कैंसर है, उसकी 4था स्टेज है, कीमो चल रही है। मैंने सुना था कि दंदरौआ भगवान के यहाँ सारे इलाज होते हैं, तो मैंने कहा चलो आके इनसे भी दर्शन कर लीजिए। तो मैंने आके दर्शन किए और आप लोगों के सहयोग से मैं महाराज जी से भभूति लेके जा रहा हूँ और देखता हूँ क्या चमत्कार करते हैं भगवान। कितनी दूर से लोग आते हैं दर्शन करने? मैं तो दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली से चांदनी चौक से आया हूँ। इस मंदिर के बीचों बीच एक नवग्रह मंदिर भी बना हुआ है। ऐसा मानना है कि जो श्रद्धालु मन में सोचकर इन ग्रहों को पूरा कर लेते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इन नवग्रहों को पूरा करने के लिए फूल की पट्टी का उपयोग किया जाता है। यहाँ मौजूद एक बाबा का कहना है कि नवग्रहों को पूरा करने के बाद भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और इससे
निकालने से एक ही सांस में सीताराम बोल के या हनुमान जी के 12 नामों से या मंत्र से निकालोगे सांस एक ही सांस में, तो बिल्कुल ही संकट कटेगा और मनोकामना पूरी होगी इससे, और बिल्कुल ही होगी। तो हमने खूब इलाज जना यहाँ बहुत, मैं 3 साल से रह रहा हूँ यहाँ 5 कम से कम, नहीं तो वैसे तो मुझे 5-6 साल हो गए, और 3 साल से मैं जब देख रहा हूँ यहाँ पर हनुमान जी बिल्कुल ही सुनते हैं यहाँ की बात। हाँ, और बढ़िया। कितने दूर से लोग आते हैं? और कई लोगों के कितने दूर से लोग आते हैं? कहाँ से लोग आते हैं? कहाँ से लोग? अरे यहाँ तो बम्बई तक का आदमी आता है। हाँ, इस चक्रव्यूह का विशेष महत्व है। हाँ, बहुत आदमी यहाँ, इतने आदमी आते हैं तो होके जाते हैं यहाँ पर। हाँ। दंदरवा मंदिर के महंत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर रामदास महाराज जी के अनुसार प्रभु डॉक्टर हनुमान जी की मूर्ति 500 वर्ष पुरानी है और यह दिव्य मूर्ति एक तालाब में मिली थी, जिसे कुंवर अमृत सिंह गुर्जर, जो मिते बाबा के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने हनुमान जी की इस प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित करवाया। तभी से यहाँ मूर्ति की पूजा अर्चना शुरू हो गई। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान हनुमान जी डॉक्टर के रूप में अपने सभी भक्तों का इलाज करते हैं। डॉक्टर हनुमान जी तो बनी गई, जब दर्द ठीक हो गया उस बालक का एकदम दर्द ठीक हो गया, ठीक हो गई। वैसे तो मतलब डॉक्टर हमारे त्रेता से ही है। जब त्रेता में राम जी का प्रकट हुआ था, लक्ष्मी में शक्ति लग गई, तो जग में सकाल साधन दिए थे, लक्ष्मण है निवस में थे। ये संसार में बोलिया था नहीं तो लक्ष्मण निवस माधव सारा उन लक्ष्मण जी की शक्ति लग गई, और वो शक्ति इनकी वजह से लगी थी हनुमान जी से। हनुमान जी को ये डॉक्टर बनना था, तो हनुमान जी को बचाना पड़ा द्रोणाचार्य लेने के लिए, और लेकर के आए सुखेन वेद को ले आए। वेद से सजीवन मूर्ति के बारे में पूछा कहाँ है, तो द्रोणाचार्य पर्वत पर है, तो रात ही रात में पर्वत भी उठा के ले आए। दुनिया के महामंच पर पीएम मोदी का मंत्र। जापान में G7 की बैठक में पीएम मोदी और बाइडेन की हुई मुलाकात, गले मिले दोनों नेता। कर्नाटक में सिद्धरामैया का राज तिलक, दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। डीके बने डिप्टी सीएम। सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, कमलनाथ भी हुए कार्यक्रम में शामिल। वायुसेना ने MiG-21 फाइटर के बेड़े की उड़ान पर लगाई रोक। 8 मई के क्रैश को लेकर लिया गया फैसला। 3 महिलाओं की राजस्थान में हुई थी मौत। असम सरकार का बड़ा फैसला, टीचर्स के जीन्स टी शर्ट और लेगिंग पहनने पर रोक, ड्रेस कोड फॉलो करने के निर्देश। नागपुर में पेट्रोल पंप के मालिक की हत्या, मर्डर का सीसीटीवी आया सामने। 2 आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। गुजरात के भरूच में एक बड़ा हादसा, एक परिवार के 6 लोग समुद्र में डूब गए और 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। चुनाव से पहले एक्शन में सीएम शिवराज, विधायक सांसदों से 1-to-1 बात, विधानसभा सीटों का लिया फीडबैक। जबलपुर के दौरे पर प्रियंका गांधी 12 जून को संस्कार धानी आएंगी। प्रियंका आगमन को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने नेताओं के साथ की बैठक। 24 मई को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक, मध्य प्रदेश के टॉप 10 लीडर्स बैठक में होंगे शामिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ करेंगे बैठक। NSUI नवनियुक्त जिलाध्यक्ष की सूची होल्ड, सूची पर आगामी आदेश तक लगाई गई रोक। NSUI के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की सूची हुई थी जारी। ग्वालियर में सेना के जवान ने शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, अपनी भाभी की बहन के साथ किया दुष्कर्म। मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी जवान को किया गिरफ्तार। चुनाव से पहले एक्शन में सीएम शिवराज, विधायक सांसदों से 1-to-1 बात, विधानसभा सीटों का लिया फीडबैक। जबलपुर के दौरे पर प्रियंका गांधी 12 जून को संस्कार धानी आएंगे। प्रियंका आगमन को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने नेताओं के साथ की बैठक। 24 मई को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक, मध्य प्रदेश के टॉप 10 लीडर्स बैठक में होंगे शामिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से करेंगे चर्चा। NSUI नवनियुक्त जिलाध्यक्ष की सूची होल्ड, सूची पर आगामी आदेश तक लगाई गई रोक। नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की सूची हुई थी जारी। ग्वालियर के डबरा में शराब ठेकेदार के फार्म हाउस पर चौकीदार शंकर कर्ण की हत्या।
ग्वालियर में सेना के जवान ने शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, अपनी भाभी की बहन के साथ किया दुष्कर्म। मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी जवान को किया गिरफ्तार। खरगोन में पति पत्नी ने किया आत्महत्या, कीटनाशक पीकर दोनों ने जीवन लीला की समाप्त। खरगोन बस हादसे के बाद भी लापरवाही बरकरार, जिला मुख्यालय में धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं ओवरलोडेड वाहन। दुनिया के महामंच पर पीएम मोदी का मंत्र। जापान में G7 की बैठक में पीएम मोदी और बाइडेन की हुई मुलाकात, गले मिले दोनों नेता। कर्नाटक में सिद्धरामैया का राज तिलक, दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। डीके बने डिप्टी सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, कमलनाथ भी हुए कार्यक्रम में शामिल। वायुसेना ने MiG-21 फाइटर के बेड़े की उड़ान ऐसा कहा जाता है कि एक साधु शिव कुमार को कैंसर हो गया था। साधु इस मंदिर में भगवान हनुमान जी के दर्शन और अपने रोग से छुटकारा पाने के लिए आया। हनुमान जी ने साधु शिव कुमार को एक डॉक्टर के रूप में दर्शन दिए और उनका इलाज किया। साधु कैंसर रोग से मुक्त हो गया था। विभूति का बड़ा चमत्कार है। यहाँ की विभूति का देखा है, कमाल है। उसने खाई हुआ माला बुद्धि की, विद्या की, धन की, अगर आगे चक्कर लगा ली है विभूति तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। आप अंदाज कर लेना। हनुमान भक्त दूसरी बात ये हनुमान यहाँ की सती वेश में, सती वेश हनुमान जी दयालु और दानी। यहाँ कहावत है तुक दान माँ कल्याण, इसलिए हनुमान जी बड़ी कृपा विशेषता है। तो यहाँ जो है अपने क्षेत्र की नहीं, प्रदेश की नहीं, उत्तर प्रदेश के और राजस्थान के, गुजरात की, बंगाल की, बिहार की, कहीं ऐसी व्यक्ति नहीं हम नहीं आए। देश के कोने कोने से, विदेश के लोग भी आए। इस मंदिर में लाखों लोग अपने अपने रोगों से परेशान होकर छुटकारा पाने आते हैं। कई लोग अपने रोगों से मुक्त भी हो गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी भक्त इस मंदिर से खाली हाथ नहीं लौटता। यह धाम ब्रह्मकालीन गुरु बाबा श्री श्री 108 बाबा लक्ष्मण दास जी महाराज के शिष्य ब्रह्मकालीन महंत बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज की साधना स्थली है और वर्तमान में उनके शिष्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संत रामदास जी महाराज की महंती में है। हमारी धर्म संस्कृति में मंत्र विज्ञान का महत्व पौराणिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी बात व्याधि से मुक्ति के लिए श्री हनुमान बाहु की रचना की थी और वे बात व्याधि से मुक्त हो गए थे। श्री दंदरोवा हनुमान जी का ये मंत्र ओम श्री दंदरोवा हनुमंते नमः भी व्याधियों के निवारण में संजीवनी समान है। मंत्र का शाब्दिक विश्लेषण करें तो ओम आयं सतोगुण रजोगुण तमोगुण शक्तियों में संतुलन का कार्य करता है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव शक्ति समाहित है जो वात पित्त कफ को संतुलित करने की क्षमता रखती है। श्री ये माँ लक्ष्मी है जिनकी कृपा से सुख समृद्धि व वैभव प्राप्त होता है। दंग ये दर्द का निवारण और अपने इष्ट के समक्ष दया का भाव प्रकट करता है। दान की प्रेरणा देता है जो धर्म और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। रौ संताप रोग पीड़ा व्याधित व्यक्तियों की प्रसन्नता का कारक है और आने वाला पीड़ित प्रसन्न होकर वापस जाता है। ऐसे हमारे डॉक्टर हनुमान जातकों की पीड़ा का सदैव हरण करते रहे हैं। उसी दिन जय जयकार होने लगे, दर्द हरे हनुमान, दर्द हरे हनुमान जी। तो दर्द हरे हनुमान जी अभ्यन शब्द हो गए आज दर्द हुआ, ये दर्द हरे हुआ क्या का बड़ा प्रभाव है। ये दर्द हरे हुआ का अर्थ ही है दामान्य दया, दामान्य दान, अरुआ माने ये बुलाने के अर्थ में
बुलाने के अर्थ में अगुआ, ये बड़ा प्यारा शब्द है, बड़ा प्रिय शब्द है, बुंदेलखंडी भाषा है। अगुआ माने बुलाते हैं और यहाँ दया भी कर रहे हैं और दान भी दे रहे हैं। अष्टनाम के दाता हैं और देवता चित्रधारी हनुमान शेष तरफ से करें और दयालु भी हैं और दानी भी हैं। जो इच्छा करें मन मांगी प्रणाम कर। तो हनुमान जी जो है, यहाँ की कहावत है, इतना दान देते हैं और तुत दान महाकल्याण नौ नगन तेरा, देरी नहीं लगाते। भारत में स्थानों ग्रामों के नाम किसी न किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या क्षेत्रीय घटनाओं के आधार पर रखने की परंपरा रही है। इस क्षेत्र में अनेक स्थानों के नाम भी इसी आधार पर रखे गए हैं, लेकिन कालांतर में इन नामों का अपभ्रंश हो गया। जैसे भगवान कृष्ण की गाय चराने की जहाँ एक हद थी, उसे गोहद कहा जाता है। पांडवों को जन्म देने वाली कुंती के जन्म स्थान को कुंतलपुर कहा जाता था, जिसका अब अपभ्रंश होकर कुतवार कहा जाता है। शोडितपुर को सिहोनिया के नाम से पुकारा जाता है। महिष्मती का अपभ्रंश हो अब मऊ कहा जाता है। इसी प्रकार द्वंद्वरउआ का अपभ्रंश दंदरउआ हो गया है। यहाँ के डॉक्टर हनुमान जी का अर्चा विग्रह 500 वर्ष पुराना है। ये इस क्षेत्र के मुख्य देवता हैं। स्थानीय लोग चिकित्सकीय सुविधाओं के अभाव में आस्था और विश्वास के सहारे इनके दरबार में जाते थे। श्री हनुमान जी के दिव्य प्रभाव से वे अपनी व्याधि, दुख दर्द, मानसिक और शारीरिक पीड़ा से निजात पाते रहे हैं। इसीलिए यहाँ विराजे हनुमान जी फोड़ा, फुंसी, अनेक चर्म रोगों सहित सभी शारीरिक व्याधियों से निजात दिलाने वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए और उन्हें द्वंद्वरउआ अर्थात दर्द के निवारण करने वाले के रूप में नाम मिला। जब उनके इस प्रताप से आसपास के लोगों ने अपना निवास बनाया तो उस गांव का नाम द्वंद्वरउआ रखा, जो कालांतर में अपभ्रंश हो दंदरउआ के नाम से जाना जाता है। यहाँ के ग्रामीण लोग आज भी द्वंद को दंद और दर्द को दद्द बोलते हैं। दंदरउआ ग्राम जिला भिंड, तहसील मेहगांव के ग्राम धमूरी और चिरोल के मध्य स्थित है। ये चारों ओर से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। भिंड शहर से जाने वाले श्रद्धालु गांव से पूरब की ओर घूमकर मऊ मार्ग से दंदरउआ धाम पहुंचते हैं। ग्वालियर शहर से आने वाले श्रद्धालु ग्वालियर भिंड मार्ग से गोहद अथवा मेहगांव से पूर्व दिशा के सड़क मार्ग से अथवा ग्वालियर से बड़ा गांव के रास्ते अथवा ग्वालियर डबरा मऊ मार्ग से 65-70 किलोमीटर की यात्रा तय करके श्री डॉक्टर हनुमान मंदिर दंदरउआ धाम पहुंच सकते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान चालीसा की ये पंक्ति यहाँ चरितार्थ होती है। दंदरउआ धाम में विराजे बजरंग बली अपने भक्तों